Very good morning and welcome to my online classes. I am Dr. अशोक यादव और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के सबसे पहले क्लास एम्फीबिया के कुछ जो यूनिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे बच्चों, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थे, उनके विषय में हम लोगों ने बात करना शुरू किया था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने एम्फीबियंस के कुछ यूनिक कैरेक्टर्स के विषय में जाना। जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि एम्फीबियन का नाम एम्फीबिया क्यों पड़ा। इसमें बच्चों इनका जो यूनिक कैरेक्टर है वो ये है कि इनमें डुअल लाइफ पाया जाता है। डुअल लाइफ का मतलब ये बच्चों कि इनका जो जीवन है वो जल स्थल दोनों पर पाया जाता है। अर्थात ये कैसे होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, अधिकांश समय ये स्थल पर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से ये स्थल पर रहने के लिए अडॉप्टेड नहीं थे। अर्थात कहीं न कहीं इनको जल की आवश्यकता पड़ती थी। अब वो कैसा आवश्यकता बच्चों, अर्थात जल की आवश्यकता इनको रिप्रोडक्शन के लिए होती थी। अर्थात विदाउट वाटर इनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं हो सकती थी। दूसरा एक और कारण रहा बच्चों कि इनके शरीर पर चूँकि कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं पाई जाती है। प्रोटेक्टिव कोट के रूप में अर्थात स्केल या स्क्यूट्स, बोनी स्क्यूट्स या इस प्रकार का कोई एक्सोस्केलेटन इनके स्किन पर नहीं पाया जाता है। अर्थात इनके शरीर से इवेपोरेटेड वाटर लॉस को रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई कोट न होने के कारण ये पूर्ण रूप से अडॉप्टेड नहीं हो सके स्थल पर रहने के लिए। चूँकि इनके शरीर से जब थोड़ा बहुत वाटर इवेपोरेट हो जाता था या वाटर लॉस हो जाता था, तो वाटर को रिगेन करने के लिए इनको जल में जाना जरूरी होता था, आवश्यक पड़ता था। इसलिए इनका पूरा जीवन फुल्ली अडॉप्टेड नहीं हो सका टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने के लिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने और देखा बच्चों कि इनका जो ओरिजिन हुआ है, इनका जो विकास हुआ है बच्चों, वो कहीं न कहीं मछलियों से माना जाता है। क्यों? क्योंकि मछलियों का जो जीवन है बच्चों वो एक्वाटिक लाइफ था, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे एडवांस मछलियों का उदय हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, सीलाकेंथिया लंग फिशेस, जिनमें बच्चों जो एयर ब्लैडर था वो इतना एडवांस था कि कुछ समय के लिए वो स्थल पर रहने के लिए क्या थे, कैपेबल थे। कुछ समय तक वो स्थल पर आके अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। इस प्रकार से वैज्ञानिकों का ये मत है बच्चों, ये एविडेंस मिलता है कि एम्फीबियंस का ओरिजिन कहीं न कहीं लंग फिशेस से हुआ है, क्योंकि वो कुछ समय तक स्थल पर रहते थे। तो इसी प्रकार से जो एम्फीबियन है इनमें भी पूर्ण रूप से इनका लाइफ एडॉप्टेड नहीं रहा स्थल पर, अर्थात ये दोनों जल में भी पाए जाते हैं। इनका कुछ जीवन जल में भी होता है और कुछ जीवन स्थल पर रहता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एम्फीबियंस के जो एंसेस्टर हैं वो कौन है बच्चों, फिशेस हैं। तो आइए आज हम इसी से रिलेटेड और आगे बात करते हैं कुछ और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में एम्फीबियंस के। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आज इनके बॉडी फॉर्म के विषय में, अर्थात इनका मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं कि इनका बॉडी कैसा होता है, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इनका जो शरीर होता है बच्चों वह स्पेशली दो भागों में डिवाइड होता है, हेड में और ट्रंक में। हेड इज डिस्टिंक्ट, ट्रंक इलांगेटेड, नेक एंड टेल में बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, इनका जो हेड होता है बच्चों वो डिस्टिंक्ट होता है, एकदम अलग से हेड दिखाई देता है। इनका जो ट्रंक भाग होता है बच्चों वो इलांगेटेड होता है, लंबा होता है। हेड जो होता है बच्चों इनका डिस्टिंक्टली अलग से दिखाई देता है, और जबकि इनका ट्रंक भाग जो होता है वो इलांगेटेड होता है। नेक एंड टेल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। इनमें बच्चों कुछ स्पीसीज में टेल पाया जाता है, कुछ स्पीसीज में टेल नहीं पाया जाता है, जैसा सैलामेंडर में टेल पाया जाता है, परंतु फ्रॉग और टोड में नहीं पाया जाता। तो इनके कुछ स्पीसीज में टेल पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। नेक भी किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। तो नेक और टेल की संभावना जो होती है वो कुछ स्पीसीज में होती है, कुछ में नहीं होती है, लेकिन जो यूनिक के रूप में अगर देखा जाए कि सब में पाया जाता है तो वो है डिस्टिंक्ट हेड एंड ट्रंक। तो हेड और ट्रंक का पाया जाना, इनका शरीर जो होता है दो भागों में स्पेशली बटा होता है, हेड और ट्रंक में। लिम्ब यूजुअली 2 पेयर्स टेट्रापोड, अर्थात इनके शरीर पर बच्चों 2 जोड़ी लिम्ब पाई जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रापोड कहते हैं। ठीक,
अर्थात लिम्ब के रूप में इसमें फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब पाया जाता है। सम लिम्बलेस, लेकिन कुछ प्रजातियां इनमें ऐसी होती हैं जिनमें लिम्ब का अभाव होता है, अर्थात उनमें पैर पाया ही नहीं जाएगा, देखने में बिल्कुल कैसे दिखेंगे वो स्नेक्स जैसे, ठीक, अर्थात उसमें क्या होता है, लिम्ब का अभाव होता है, जो आगे हम बताएंगे आपको। लिम्ब में है 4 to 5 पेंटाडेक्टाइलस और लेस डिजिट्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें जो लिम्ब होते हैं उनमें 4 या 5 डिजिट्स पाए जाते हैं, अर्थात फिंगर्स पाई जाती हैं। तो इसीलिए अगर 5 डिजिट्स पाई जाएंगे तो इस प्रकार के लिम्ब को हम क्या कहते हैं बच्चों, पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब। तो इनमें क्या होता है, पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब होता है, अर्थात 5 अंगुलियां इनके लिम्ब पर पाई जाती हैं। और लेस डिजिट, किसी किसी में ये होता है कि डिजिट्स पाई ही नहीं जाती, ठीक बच्चों। तो ये स्पेसिफिक होता है, अर्थात इनमें लिम्ब पर 4 या 5 डिजिट्स पाई जाएंगे, अर्थात ये पेंटाडेक्टाइलस होंगे, या किसी किसी में इनका अभाव होता है। द डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज एंड नेल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनकी जो अंगुलियां होती हैं उनमें नाखून या पंजा ये नहीं पाया जाता है, अर्थात जैसे और में आगे पढ़ेंगे आप, तो डिजिट्स में अंगुलियों में नाखून या क्लॉज के रूप में, पंजे के रूप में पाया जाता है, परंतु इनके डिजिट्स पर न तो क्लॉज पाया जाएगा न तो नेल्स पाया जाएगा। ऑफन हैव वेब्स, प्रायः इनके जो डिजिट्स हैं इनके बीच में क्या होती है, जालिकावत संरचना पाई जाती है, अर्थात जालिका जैसी संरचना पाई जाती है डिजिट्स के बीच में, ठीक बच्चों। लेकिन क्या नहीं होता है, क्लॉज नहीं होगा और नेल्स नहीं होगा, केवल इनकी जगह पर इनमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स के रूप में है वो क्या पाया जाएगा, डिजिट्स के बीच में वेब्स पाया जाता है, अर्थात जालिका जैसी संरचना पाई जाती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखें बच्चों, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, चूंकि इनका ओरिजिन हम लोग जानते हैं कि मछलियों से हुआ, तो मछलियों में क्या पाया जाता था, पेयर्ड फिन्स के रूप में पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स पाई जाती थी, जो वेंट्रोलैटरली होती थी, अर्थात वेंट्रल साइड में दोनों तरफ होता था, ठीक बच्चों। लेकिन इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं पाया जाएगा, अर्थात पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स का पूर्णतया अभाव होता है। मीडियन फिन्स इफ प्रेजेंट विदाउट फिन रेज। कहा जा रहा है कि अगर इनमें मीडियन फिन्स के रूप में, अर्थात मीडियन फिन्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, मीडियन फिन्स कहें या एनल फिन्स कहें, या फिर उनको हम वेंट्रल फिन्स भी कहते हैं, ये अगर पाया जाता है तो उनमें फिन रेज नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा बच्चों, अगर कह रहा है इफ फिन इज प्रेजेंट, इफ मीडियन फिन इज प्रेजेंट विदाउट फिन रेज, अगर मीडियन फिन्स पाया भी जाएगा तो उनमें फिन रेज का अभाव होगा। हाइंड लिम्ब जनरली लार्जर देन फोर लिम्ब। इनका जो पश्च बाहु होता है बच्चों वो अग्र बाहु से जनरली बड़ा होता है। तो क्या होता है बच्चों, पश्च बाहु जो होता है अग्र बाहु से बड़ा होता है, बट सेम साइज इन सैलामेंडर एंड न्यूट्स। लेकिन सैलामेंडर और न्यूट्स में दोनों अर्थात फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन फ्रॉग एंड टोड में आप देखेंगे तो उनका जो हाइंड लिम्ब होता है वो फोर लिम्ब की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन सैलामेंडर और न्यूट्स में ऐसा नहीं है। सैलामेंडर और न्यूट्स में दोनों जो होते हैं, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब दोनों यूजुअली क्या होते हैं, सेम होते हैं। आइए बच्चों इनके अब स्किन की बात करें हम, इनका स्किन कैसा होता है। तो एक्सोस्केलेटन एब्सेंट। इनके स्किन पर बच्चों किसी प्रकार का कोई एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, जैसे हेयर्स, बॉनी स्क्यूट्स या फिर क्या कहते हैं स्केल्स, ये सब इनके बॉडी पर नहीं पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन के रूप में इनके शरीर पे कुछ नहीं होता है। इनका बॉडी जो होता है, इनका जो स्किन होता है बच्चों बिल्कुल मॉइस्ट होता है और स्केललेस होता है। स्किन सॉफ्ट, इनका स्किन एकदम सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। मॉइस्ट एंड स्केललेस, एकदम चिकना होता है अर्थात नमी होता है, नम होता है। इनका बॉडी स्किन कभी सूखता नहीं बच्चों, नम रहता है। एंड स्केललेस, और स्केल का अभाव होता है। विथ मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स एंड पॉइजन ग्लैंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। और इनके स्किन पर जो होता है बहुकोशिकीय म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, अर्थात म्यूकस ग्लैंड क्यों, क्योंकि इसीलिए इनका जो बॉडी होता है बच्चों वो स्लिपरी होता है, अर्थात चिकना होता है, स्लिपरी होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड एंड पॉइजन ग्लैंड्स। और इनके स्किन पर क्या पाया जाता है बच्चों, पॉइजन ग्लैंड भी पाया जाता है, अर्थात विष ग्रंथियाँ और कुछ म्यूकस ग्रंथियाँ ये मल्टी सेलुलर रूप में इनके स्किन में पाई जाती है। तो इनका स्किन कैसा होता है बच्चों, सॉफ्ट होता है,
चिकना होता है, वो एकदम मुलायम होता है, मॉइस्ट होता है, नम होता है और स्केललेस, स्केल का अभाव होता है। लेकिन इनके स्किन में जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में है वो क्या पाया जाता है, मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है और इनमें पॉइजन ग्लैंड विष ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। अगला है बच्चों रिचली वेस्कुलर स्किन परफॉर्म कुटेनियस रेस्पिरेशन। इट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क करेंगे। इनका जो स्किन होता है बच्चों हाईली वेस्कुलराइज होता है। हाईली वेस्कुलराइज का मतलब ये होता है बच्चों, जो अंग जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कार्य करने के लिए उनमें ब्लड की सप्लाई उतनी ज़्यादा होती है। क्योंकि इनका स्किन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है श्वसन कराने के लिए भी, अर्थात इनमें कुटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन पाया जाता है बच्चों, इसलिए इनके स्किन में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है, अर्थात ये रिचली वेस्कुलराइज फॉर्म में पाए जाते हैं, अर्थात इनमें वेस्कुलर फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, स्किन में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दे परफॉर्म द कुटेनियस रेस्पिरेशन, अर्थात इनमें कुटेनियस त्वचा के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इसलिए अब कब होता है बच्चों त्वचा के द्वारा रेस्पिरेशन? वो तब होता है जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अर्थात बारिश का समय जब ख़त्म हो जाता है तो इनको वाटर मिलने की स्कॉर्सिटी होने लगती है। तो जब वाटर मिलने की स्कॉर्सिटी होगी तो इनको क्या होगा, और सब एक्टिविटीज़ में इनको प्रॉब्लम होगा, सांस लेने की प्रक्रिया में इनको दिक्कत होगी। तो ये क्या करे जाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ये ज़मीन के अंदर 25 से 30 फीट की गहराई में नीचे चले जाते हैं और वो क्या होते हैं, मिट्टी की दीवारों से उनका शरीर जो होता है वो बिल्कुल चिपक जाता है। तो मिट्टी में जो मॉइस्ट होता है बच्चों, जो नम होता है, नमी को उसमें डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है बच्चों वो स्किन के माध्यम से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया जो कही जाती है बच्चों तो वो है एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। जो समर स्लीप होता है अर्थात गर्मी के समय जब वो गहराइयों में चले जाते हैं तो उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं, और ठंडी के समय जब वो इतनी गहराइयों में चले जाते हैं तो उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो 2 बार ये सुप्तावस्था में अर्थात डॉर्मेंट फेज में जाते हैं। तो वो जब सुप्तावस्था डॉर्मेंट फेज में जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गर्मी के समय जब जाएंगे समर स्लीप में तो उसे एस्टिवेशन, और ठंडी के समय अगर इतनी गहराइयों में नीचे चले जाते हैं तो उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं इनका पिगमेंट सेल, दैट इज द क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट। इनके स्किन पर बच्चों क्रोमेटोफोर पाया जाता है, अर्थात बॉडी इनका पिगमेंटेशन अर्थात पिगमेंट सेल भी पाया जाता है। इनके बॉडी में क्या पाया जाता है बच्चों, स्किन में क्या पाया जाता है, पिगमेंट सेल्स पाई जाती हैं, अर्थात उसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। आई हैव स्किन फोल्ड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनके शरीर का जो स्किन होता है बच्चों वो कुछ एक्सेस ग्रोथ करके एक फोल्डिंग बना लेता है, एक प्रकार का फोल्ड बना लेता है, और वो फोल्ड किस रूप में हो जाता है बच्चों, आई लीड के रूप में हो जाता है। इनके आंख के ऊपर जो पलकें बनती हैं बच्चों वो क्या है, स्किन का एक्सेस फोल्ड है। इनके शरीर में पाई जाने वाली जो स्किन होती है वो कुछ एक्सेस ग्रोथ कर जाती है, एक्सेस ग्रोथ करने के बाद एक फोल्डिंग बना लेती है, और उस फोल्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों, आई लीड कहते हैं। तो इनके आंख पर जो पलकें होती हैं वो कैसी हैं, एक्सेस ग्रोथ ऑफ द स्किन। ठीक, आइए बच्चों हम अब इनके इंडोस्केलेटन के विषय में जानते हैं कि इनका अंतः कंकाल कैसा होता है। दे हैव मेनली बोनी इंडोस्केलेटन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनका जो इंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है बच्चों, बिल्कुल बोनी होता है। अंतः कंकाल इनका कैसा होता है, बोन्स का बना होता है, एक बोन्स का बना हुआ फ्रेमवर्क होता है जो इनको एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक बच्चों, स्कल डाइकंडाइल विथ 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप इसको रिमार्क करें। जो इनका स्कल होता है बच्चों ये डाइकंडाइलिक होता है, अर्थात स्कल के नीचे वाले भाग पर बच्चों 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स लगी होती हैं। क्या होती हैं, ये देखिए यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है बच्चों, सॉरी फिगर अब दिख रहा है, देखिए स्कल डाइकंडाइलिक होता है विथ 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। ये देखिए बच्चों ये स्कल पार्ट है और ये दोनों क्या हैं, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स हैं। और ये ऑक्सीपिटल कंडाइल्स बच्चों वर्टिब्री के फर्स्ट वर्टिब्री होती है जिसको हम एटलस वर्टिब्री कहते हैं, उसी से सधा होता है। अर्थात ये दोनों क्या होते हैं, इनके सॉकेट में, अर्थात ये एटलस है, एटलस वर्टिब्री के सॉकेट में ये दोनों ऑक्सीपिटल कंडाइल्स क्या होते हैं, सधे होते हैं, और ये इनको क्या करते हैं, इनके हेड को मूवमेंट प्रदान करते हैं। तो चूंकि इनमें 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल है बच्चों, इसलिए इनका जो बॉडी हेड होता है वो टोटल सर्कुलर फॉर्म में अर्थात 360 एंगल पे नहीं घूम पाता है, ये केवल सेमी सर्कुलर पोजीशन पर अपने गर्दन को ग्लाइडिंग करा पाते हैं, केवल ग्लाइडिंग करेगा। जैसे हम लोगों का स्कल भी है, तो हम लोगों का स्कल भी बच्चों डाइकंडाइलिक है, अर्थात हमारे स्कल पर भी 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स पाई जाती हैं जो एटलस बोन से सदी होती हैं, इसलिए हम लोग भी अपने गर्दन को
पूरा 360 रेंज में नहीं घुमा पाते। अपने गर्दन को हम लोग भी क्या करते हैं, ग्लाइंडिंग कराते हैं, अर्थात केवल ऐसे सेमी घूम पाता है। केवल हम लोग अपने गर्दन को क्या करते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत घुमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल पाई जाए, और जिन जंतुओं में 1 ऑक्सीपिटल कंडाइल पाई जाएगी बच्चों, क्योंकि वो बीचों बीच होगा, इसलिए वो अपने पूरे गर्दन को पूरे सर्किल में घुमा सकते हैं, चारों तरफ से अपने गर्दन को घुमा पाएंगे। किसमें? जिन जंतुओं में केवल 1 ऑक्सीपिटल कंडाइल, अर्थात मोनोकंडाइलिक स्कल जिसमें होगा, और जिसमें डाइकंडाइलिक स्कल होगा बच्चों, वो अपने पूरे गर्दन को 360 रेंज पे नहीं घुमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का अपोज करते हैं, ये दूसरे को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अपोज करेंगे, जिसकी वजह से फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाता है। तो इनका स्कल कैसा होता है बच्चों? इनमें डाइकंडाइलिक स्कल पाया जाता है, अर्थात इनमें 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल पाई जाती है, और ये ऑक्सीपिटल कंडाइल फर्स्ट वर्टिब्रे से क्या होते हैं, सधे होते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए हम इनके और जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जाने बच्चों। तो नोटोकॉर्ड डज नॉट परसिस्ट, इनमें बच्चों नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, देखने को नहीं मिलता है। नोटोकॉर्ड डज नॉट परसिस्ट, इनमें नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। अगला है वर्टिब्रल कॉलम वेल ऑर्गेनाइज्ड। फर्स्ट वर्टिब्री दैट इज द एटलस इज स्पेशलाइज्ड टू प्रोवाइड सम मूवमेंट टू द हेड। इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है बच्चों, वो वेल डेवलप्ड होता है। जो वर्टिब्री होती है बच्चों, इनमें वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप्ड होता है। और जो इनका फर्स्ट वर्टिब्री होता है, जो अभी हम लोगों ने बात किया, जो फर्स्ट वर्टिब्री दैट इज ऑल्सो नोन एज द एटलस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द हेड। जो एटलस वर्टिब्री होता है बच्चों, वो क्या होता है, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स के साथ जुड़कर इनके हेड को क्या करता है, मूवमेंट प्रदान करता है। ठीक बच्चों, तो जो फर्स्ट वर्टिब्री है उसको हम क्या कहते हैं, एटलस वर्टिब्री। वो क्या होता है, इट इज़ द स्पेशलाइज्ड टू प्रोवाइड सम मूवमेंट टू द हेड, अर्थात इनके हेड को क्या करता है, मूवमेंट प्रदान करता है। और इनमें वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप्ड होता है। दे हैव यूजुअली सिंगल सैक्रल वर्टिब्री। इनमें बच्चों सैक्रल वर्टिब्री के रूप में केवल एक ही बोन्स पाई जाती है, तो इनमें केवल एक सिंगल क्या होती है, सैक्रल वर्टिब्री पाई जाती है। ठीक बच्चों, आइए बच्चों इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। क्योंकि बच्चों वीडियोस लंबा होता जा रहा है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का बात हम अगले वीडियोस में करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।